अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग अपनी चौथी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं स्प्रेड एनालिसिस के ऊपर। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस क्या होता है, कैसे काम करता है, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। हमारे पास इसके अंदर है, पहला हम लोग पढ़ रहे थे एस ओ एस, साइन ऑफ। हम इसके अंदर पढ़ रहे थे साइन ऑफ स्ट्रेंथ, और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसके अंदर हम लोग पढ़े सेलेंग क्लेमेक्स। सेलेंग क्लेमेक्स में हमने पढ़ी थी क्लेमेटिक एक्शन बार। हम लोगों ने पहले पढ़ा था क्लेमेटिक एक्शन बार कैंडल। क्लेमेटिक एक्शन बार कैंडल की शेप हमने पढ़ रही थी, उसके हमने रूल्स भी पढ़ रहे थे। हमने उसके रूल्स भी पढ़ रहे थे। रूल नंबर 1 क्या है? क्या उसका सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। आपको मैं फिर से ये रूल्स बता रहा हूँ क्योंकि इस रूल्स को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। रूल नंबर 2 क्या था हमारे पास? कि वो खुद एक सिल्क कैंडल होगी, सिल्क की कैंडल होगी। रूल नंबर 3 क्या था? सिल्क कैंडल। रूल नंबर 3 था इसके अंदर हमारे पास कि इसके क्या होगा? बैक स्प्रेड होगा, बैक स्प्रेड कैंडल होगी। रूल नंबर 4 क्या था हमारे पास? रूल नंबर 4 था कि इसके अंदर हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा। इसका क्या होगा? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये तो अब हम लोगों ने पढ़ लिए इसके अंदर। तो अब हम लोग इस पर सिनेरियो नंबर 1 पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ सिनेरियोज आते हैं। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 के ये क्लाइमेटिक बार तो आ गई, इसके अंदर हमें अब कुछ रूल्स सिनेरियो भी बनाने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रेटेजीज भी बनानी पड़ेंगी ताकि मार्केट के अंदर वर्क करें। अब पढ़ेंगे इसके अंदर सिनेरियो नंबर 1। ये सिनेरियो नंबर 1 क्या होता है? ये एक्चुअली कहाँ पे बननी चाहिए? इसका ऐसे क्या होता है कि इसको हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है हमें रिट्रेसमेंट पे ढूंढनी। इस तरीके से वो आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली बाइक कैंडल होती है। हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं इसको। हमारे पास क्या होता है यहाँ पर एक्चुअली? ये सारी की सारी क्या होती हैं? बाइक की कैंडलस्टिक होती है। ऐसे ऐसे आ रही होती है बाइक कैंडलस्टिक। अचानक से क्या होता है हमारे पास? ऐसे मार्केट गिरना चालू हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है ऐसे। फिर क्या होता है हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसे ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पर हमारे पास एक सेलिंग क्लेमेटिक एक्शन बार कैंडल आ जाती है, जिसका कुछ इस तरीके से होता है बैक स्प्रेड। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो चीज़ बनी हुई है ये किस जगह पे बनी हुई है। हम लोग थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर एज इट एज ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली हमारे पास ये जो कैंडलस्टिक होती है ऐसे, और हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ पर ढूंढने हैं? हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढने हैं। ये एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढने हैं। इट मीन्स के ये वाला जो ट्रेंड है ऐसे बुलिश है, H1, H1 हमारा बुलिश है, और यहाँ पर मार्केट क्या होगा कि H1 ऐसे बुलिश है। यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में M1 में M15 में यहाँ पर बेरिश आ रही है। हमें फिर यहाँ पर अपना सेलिंग क्लेमेटिक एक्शन बार ढूंढना है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो इस वाली जगह के हैं वो वॉल्यूम इस तरीके से आ रहे होंगे। ये अब मैं आपको वॉल्यूम बना के दिखाता हूँ। ये वाले वॉल्यूम कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे, इस तरीके से। ये वाले वॉल्यूम हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे, इस तरीके से। बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, रेंज वॉल्यूम भी हो सकते हैं, डेड वॉल्यूम भी हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अचानक से हमारे पास क्या होगा? अचानक से हमारे पास क्या होगा? इन सब से ये वाली जो कैंडल होगी इन सब से बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा इस तरीके से। इन सब की पिछली जो कैंडल स्टिक होंगी इन सब से
क्या होगा, बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा। हम इसी को बोलेंगे सेलिंग क्लाइमैक्स। हम लोग सिनेरियो नंबर 1 पढ़ रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे सेलिंग क्लाइमैक्स। और हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर भी एक लाइन लगा लेनी है कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर इसकी लोअर बॉडी और अपर बॉडी पे इसकी, ये हमारे पास ये वाली जो जगह है इसकी विग पर और बॉडी के ऊपर, अगर विग है तो विग पे लगा देनी है, बॉडी है तो बॉडी पे लगा देनी है। और बॉडी है तो अच्छी बात है। इन दो दो जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई इसको हम बोलते हैं अपर ट्रिगर लाइन, इसको हम बोलते हैं अपर ट्रिगर लाइन। और नीचे वाली को हम बोलते हैं, नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाली को हम बोलते हैं लोअर ट्रिगर लाइन, लोअर ट्रिगर लाइन। ये हमारे पास सेंटर पे नहीं, राइट साइड पे टॉप पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं, हमारे पास राइट साइड पे टॉप पे होना चाहिए। इसको हम कुछ इस तरीके से बोलते हैं अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन। सिनेरियो नंबर 1 में क्या होगा कि मार्केट हमारे यहाँ से आएगी, यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी गिर सकती है, यहाँ से आएगी। इसका जो लो है ये ब्रेक नहीं करेगी, ब्रेक नहीं करेगी, यहाँ पर चल पड़ेगी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से चल पड़ेगी, कुछ इस तरीके से चल पड़ेगी। और इसको ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करेगी यहाँ से इस तरीके से। हमें फर्स्ट ब्रेकआउट पे बाय करना, हमें वेट करना है कि प्राइस नीचे आए। सेकंड ब्रेकआउट पे हमें बाय करना है। यहाँ पर प्राइस फिर क्या करेगी, फिर नीचे आएगी। नीचे आने के बाद ये हमारे पास क्या है, नीचे आएगी। नीचे आने के बाद यहाँ पर नीचे भी जा सकती है, यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट करेगी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब हमें इस ब्रेकआउट पे देखना है, ये ब्रेकआउट भी देखना है। ब्रेकआउट किस तरीके से देखना है कि हमारे पास ये जो वॉल्यूम आ रहे हैं, क्या ये जो हमारे पास वॉल्यूम आ रहे हैं, हाँ चले गए फिर से हम लोग। ये जो वॉल्यूम आ रहे हैं नीचे नीचे वाले, ये जो वॉल्यूम आ रहे हैं हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से चल रहे होंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से चल रहे होंगे हमारे पास ये वाले वॉल्यूम, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमारे पास वॉल्यूम चल रहे होंगे। और जो ब्रेकआउट कर रही है कैंडल, उसका हमें वॉल्यूम देखना है। क्या वो बड़े वॉल्यूम से तो ब्रेकआउट नहीं कर रही। अगर ये वाली कैंडल लो वॉल्यूम है, इसका जो ब्रेकआउट कर रही है ये वाली कैंडल, इसका लो वॉल्यूम है, तो ये गुड है। लो वॉल्यूम किससे होना चाहिए, लो वॉल्यूम हमारे पास इस क्लेमेटिक एक्शन बार से जो ब्रेकआउट कर रही है अपर ट्रिगर लाइन का, इससे हमारे पास लो वॉल्यूम होना चाहिए। अगर लो वॉल्यूम है तो वो ब्रेकआउट हमारे पास, ये जो ब्रेकआउट है, अब ये ब्रेकआउट रियल है। क्यों रियल है, क्योंकि आप इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है, पॉसिबिलिटी होती है। ये हमारे पास सिनेरियो नंबर 1 है। अगर बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट है, मान के चलो हमारे पास इस वॉल्यूम से ब्रेकआउट है, क्लेमेटिक बार से भी बड़ा वॉल्यूम है, तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है वो हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, आगे की वीडियोस के अंदर। उस ब्रेकआउट में हमारे में क्या करना है और कैसे उसको ट्रीट करना है वो हम लोग आगे वीडियो के अंदर देखेंगे। ये हमारे पास होता है सिनेरियो नंबर 1, ये हमारा होता है लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप, ट्रेड सेटअप। ये हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है। आपको क्या करना है, आपको बाय या सेल आप कहाँ करना है, आपको बाय इस जगह से करना है, इस जगह से, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, इस पॉइंट से। सेल स्टॉप लॉस आपको इसी जगह, इसी ये जो स्विंग बना हुआ है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला जो स्विंग बना हुआ है, आपको ये यहाँ पर आके जब ब्रेकआउट करिए, इसी स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। आपको 10 पिप का मार्जिन लाजमी लेना है, ताकि अगर नीचे आती है, कभी कभी क्या होता है कि 10 पिप यहाँ से छोड़ के फिर ऊपर चल जाती है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि नीचे नहीं आएगी, क्योंकि वॉल्यूम का सेटअप बन चुका है, अब ये नीचे आना इसका पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होता है, फिर ये ऊपर की साइड चल पड़ती है। यह था हमारा आज का सिनेरियो नंबर 1। आगे हम लोग सिनेरियो नंबर 2 पढ़ेंगे, बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट, इसकी भी कंडीशन थोड़ी सी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।